हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9, जिसमें कि अनुक्रम तथा श्रेणी आती है। तो अनुक्रम और श्रेणी से क्या मतलब है, ये पूरा आपको इसमें डिस्कशन करना है। हालांकि आज हम आपके सारी बेसिक चीजें कंप्लीट करवाएंगे, अनुक्रम से संबंधित और श्रेणियों से संबंधित। तो अनुक्रम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। अनुक्रम का, जैसा कि उसका नाम है अनुक्रम, मानी क्रम से अगर किसी भी पदों को व्यवस्थित कर दें, या किसी भी पदों को या कहें या संख्याओं को, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अवयवों को अगर क्रम में व्यवस्थित कर दें, किसी निश्चित क्रम में अगर व्यवस्थित संख्याओं को या अवयवों को कर दें, तो एक समूह बन के जो तैयार होगा, वो समूह वास्तव में क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। देखिए, हम यहां पर लिख के आपको दिखा देते हैं। अनुक्रम, अनुक्रम क्या है, आपको सबसे पहले यह समझना है। किसी निश्चित क्रम में, किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं या अवयवों का समूह, या अवयवों का समूह अनुक्रम कहलाता है। बिल्कुल एक सीधी सी स्पष्ट शब्दों में आपको परिभाषा ये लिखनी है कि किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं या अवयवों का जो समूह बन के तैयार होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, ये अनुक्रम कहलाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर? अच्छा, जैसे हम ये कहें आपसे कि एक कोई संख्या है A1, एक A2, एक A3, और ये डॉट डॉट करके इसको और आगे तक हम ले जा सकते हैं। जैसे मान लें AN, और इससे पीछे होगा वो AN-1 होगा। तो इस तरीके से ये आपका देखो एक समूह बन के तैयार हो गया। इस समूह को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। जबकि ये आपका अनुक्रम का पहला पद होगा, ये अनुक्रम का दूसरा पद होगा, A3 अनुक्रम का तीसरा पद होगा, और ये AN-1 अनुक्रम का N-1वां पद होगा, जबकि AN अनुक्रम का Nवां पद होगा। ठीक है, देखिए ये तो हमने आपकी बीजीय संख्याएं लिख दी हैं। अब देखो अंकगणितीय संख्याओं में आपको एक एग्जांपल बताएं। जैसे हम ये कहें कि कोई आपकी एक पद है 2, 2 के आगे 2 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 4, 4 में 2 जोड़ दें 6, 6 में 2 जोड़ दें 8। तो ये हमारा देखो एक अनुक्रम बन के तैयार हो गया। हमने क्या बताया? किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो हमने किस क्रम में व्यवस्थित किया? 2 में 2 जोड़ने के बाद 4 मिला, 4 में 2 जोड़ने के बाद 6 मिला, 6 में 2 जोड़ने के बाद 8 मिला। तो ये इस तरीके से हमने व्यवस्थित संख्याएं की हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। जबकि ये अनुक्रम का पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, ये तीसरा पद कहलाएगा, ये चौथा पद, और इसी प्रकार अगर हम आगे Nवां पद की बात करें तो Nवां पद इसका ये कितना हो जाएगा? 2N हो जाएगा। ये Nवां पद इस श्रेणी, इस अनुक्रम का व्यापक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यापक पद कहलाएगा। जैसे हम देखो इस तरीके से लिखें, और अगर कोई दूसरी एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूसरी कोई राशियां बताएं, जैसे हम पहला पद 1 लिख लें, दूसरा पद अगर हम 2 लिख लें, तीसरा पद अगर 4 लिख लें, फिर 8 लिख लें, और इस तरीके से आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये आपका, ये भी एक आपका अनुक्रम कहलाएगा। यहां पर देखो, यहां पर इसका ये पहला पद कहलाएगा, ये अनुक्रम का दूसरा पद, ये अनुक्रम का तीसरा पद, ये अनुक्रम का चौथा पद। देखो इसमें क्या हमने आपको बताया कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको किस क्रम में व्यवस्थित किया हमने? देखो यहां पर इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 0। ध्यान से समझना, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। यहां पर इसको कह सकते हैं 2 की पावर 1, यहां पर इसको कह सकते हैं 2 की पावर 2, इसको कह सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां पर हर एक पद में 2 का गुणा करने पर अगला पद मिल रहा है। यहां पर क्या था? 2 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा था, इसमें 2 का गुणा करने पर अगला पद मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका nवां पद हो जाएगा 2 की पावर n-1। 1 रख देंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा, 0 बचेगा, और 2 की पावर 0 का मान 1 होता है।
मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक निश्चित क्रम में इन संख्याओं को देखो व्यवस्थित हमने कर दिया है, और यहां पर 2 जोड़ के हमने व्यवस्थित किया है, और जबकि यहां पर 2 का गुणा करने पर यह अनुक्रम प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये अनुक्रम आपके क्या कहलाएंगे, ये संख्याओं की व्यवस्था क्या कहलाएगी, अनुक्रम कहलाएगी। ठीक है, अब ये अनुक्रम के बाद अगली बारी आती है श्रेणी की। तो श्रेणी क्या है, देखो हम आपको यहां दिखा देते हैं श्रेणी क्या है। देखिए, अगर हम ये माने कि ये आपका A1, A2, A3, डॉट डॉट AN ये आपका कोई अनुक्रम है, तब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस N डॉट डॉट प्लस AN ये आपकी एक श्रेणी होगी। इन अनुक्रमों से बनी ये आपकी श्रेणी हो जाएगी। A1, A2, A3, डॉट डॉट AN अनुक्रम जो दिया गया है, उस अनुक्रम से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN ये आपका एक बीजीय व्यंजक बन के तैयार हो जाएगा, और इस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। जबकि ये श्रेणी का पहला पद कहलाएगा, A2 श्रेणी का दूसरा पद कहलाएगा, A3 श्रेणी का तीसरा पद कहलाएगा, और AN श्रेणी का nवां पद कहलाएगा। इसको हम nवां पद भी कह सकते हैं, और इसको हम व्यापक पद भी कह सकते हैं, श्रेणी का व्यापक। ठीक है, देखिए श्रेणी कितने प्रकार की होती है, थोड़ा इसको भी समझें। श्रेणी कितने प्रकार की होती है, अगर हम ये कहें कि आपका कोई पद है एक A1 प्लस A2 प्लस A3 और डॉट डॉट करके इसको हम छोड़ दें आगे, ये श्रेणी में हम पदों की संख्या निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया, तो इसका मतलब यहां पर हमें अगला जो लास्ट वाला पद है, अंतिम पद है, वो हमें पता नहीं है कितना है। तो जब अंतिम पद पता नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी आपकी कैसी श्रेणी हो गई, अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, यहां पर पदों की, या हम ये कहें कि आखिरी पद पता ना हो, या ये कहें कि पदों की संख्या पता ना हो, भाई हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया तो पदों की संख्या पता नहीं है ना कितनी पद है, तो इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जबकि अगर ऐसा लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस N डॉट डॉट प्लस AN ये श्रेणी आपकी परिमित श्रेणी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, परिमित श्रेणी। अब ये परिमित क्यों कहलाएगी, शायद अब आपको हमें बताने की जरूरत शायद नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। यहां पर पदों की संख्या निश्चित हो गई है, इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हमें आज परिमित श्रेणी से संबंधित कुछ बातें आपसे करनी है। देखो, परिमित श्रेणी से संबंधित बातों के लिए आपके पास पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। श्रेणियां कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। वैसे श्रेणियां होती तो काफी हैं। देखो, हम आपको एक श्रेणी है आपके पास, इसको कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहोगे, समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको कहेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, AP, शॉर्ट में क्या कहोगे इसको, AP। तो समांतर श्रेणी जो है वो क्या है, यहां पर देखो जैसा उसका नाम है, समांतर का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। पदों में समान अंतर की अगर श्रेणी बना के तैयार कर दें तो उस श्रेणी को क्या कहेंगे, हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे हम आपके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई संख्या है 2, इसके आगे कोई संख्या है 4, फिर 6, फिर 8, फिर डॉट डॉट करके यहां पर हम लिख देते हैं 2n। तो ये हमारी श्रेणी बनके तैयार हुई। ये वास्तव में कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों, देखो यहां पर अगर हम ये देखें कि अगला पद से जो पिछला पद है उसका अंतर, सार्वंतर मानी हमने क्या बताया, समांतर का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। आगे वाले पद से पीछे वाले पद का अंतर समान आना चाहिए। तो देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो भी अंतर 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो भी अंतर 2 आएगा। मानी हर एक पद का अगर अंतर समान आता है तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और ये वाला पहला वाला जो पद होगा वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और इसको यहां पर हम A से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रथम पद के बाद एक दूसरा सार्वांतर
सार्वंतर। सार्वंतर मानी इसको हम सार्वंतर भी कह सकते हैं और दूसरा नाम इसका पदांतर भी है, पदों का अंतर। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम अगला पद से पिछले पद का अंतर करेंगे तो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। मानी अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में अगर सार्वंतर पूछा जाए तो कितना बताओगे, 4 में से 2 घटाओगे, 4 - 2 बराबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। मतलब सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करेंगे और यहां पर सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद का अंतर, अथवा तीसरे पद से दूसरे पद का अंतर, अथवा चौथे पद से तीसरे पद का अंतर। ये सारे पदों में मानी अगले पद से पिछले पद का अंतर यदि समान निकलता है तो इसका मतलब ये श्रेणी निश्चित रूप से समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, 2 बातें हो गई। और ये श्रेणी का nवां पद कहलाएगा। देखो nवां पद कैसे निकालेंगे, nवां पद को देखो सिंबल क्या देते हैं, nवां पद को हम an से भी लिख सकते हैं, इसको हम tn से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, an अथवा tn, दोनों एक ही बातें हैं। तो कहीं पर tn लिखा है, कहीं an लिखा है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी श्रेणी का अगर हमें nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो आपको सूत्र अप्लाई करना है a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी का क्या है, nवां पद है। ठीक है, यदि श्रेणी का nवां पद अंतिम पद हो, क्या हो, अंतिम पद, और अंतिम पद को लास्ट टर्म कहेंगे, L से प्रदर्शित कर दें। तो अगर श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, AP वाली श्रेणी का, मतलब यही जो श्रेणी हमारी चल रही है, समांतर श्रेणी चल रही है, उसका अगर nवां पद अंतिम पद अर्थात L हो तब सूत्र आप अप्लाई करेंगे L बराबर A + n - 1 × d। बात वही है, अगर ये जो हमने आपका nवां पद निकाला है वो nवां पद ही अंतिम पद हो तो इसका मतलब nवां पद मानी an की जगह पे आपको क्या लिखना है, L लिखना है। तो L बराबर हो जाएगा A + n - 1 × d। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और भी चीजें कुछ यहां पर निकालनी होंगी, जैसे इसी श्रेणी में अगर n पदों का योगफल निकालना है, AP के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, AP के n पदों का योगफल, इसको हम Sn से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 × d। ये श्रेणी का क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल। यदि nवां पद अंतिम पद हो, अंतिम पद L हो, तो n पदों का योगफल, Sn बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 इंटू में a + l। अगर हमें किसी भी श्रेणी का अंतिम पद पता हो और इसका प्रथम पद पता हो और पदों की संख्या पता हो तो निश्चित रूप से इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होगा n/2 इंटू कोष्टक में a + l। ठीक है, तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी के हमें यहां पर मोस्टली 2 चीजें ज्ञात करवानी होंगी कि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, इसके बाद ये श्रेणी के बाद एक आपके पास दूसरी श्रेणी आती है, उसको कहेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी। इसको रब कर दें, सारे फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज में यूज, सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो अच्छी तरीके से इनको आप कंप्लीट कर लें। और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे तो इनकी सारे सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब आपके दूसरे प्रकार की जो श्रेणी है उसको पढ़ लेते हैं। यह है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या लिखा, जैसे उसका नाम देखो है गुणोत्तर श्रेणी, मानी गुणा के उत्तरोत्तर पदों से जो श्रेणी बनेगी उसको हम कहेंगे क्या, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे पहला पद हमारा किसी श्रेणी का a है और उसमें अगर हम r से गुणा कर दें तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ar हो जाएगा। अब ar में फिर r से गुणा कर दें तो ar का स्क्वायर हो जाएगा, ar स्क्वायर में फिर से r का गुणा कर दें तो ये r का क्यूब हो जाएगा। और इस प्रकार से आगे श्रेणी बढ़ती हुई जाएगी।
तो ये श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। अंग्रेजी में इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसको हम जी से जीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीपी। तो गुणोत्तर श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, हमने बताया कि यहां पर एक निश्चित किसी राशि का प्रत्येक पद में उत्तरोत्तर गुणा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये श्रेणी जो बनके तैयार होती है इसको क्या कहेंगे? हम गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। यहां पर ए क्या चीज है? इस श्रेणी का प्रथम पद है। और आर क्या चीज है? देखिए आर है जो वो है सार्व अनुपात। ध्यान दें, जो सार्व अनुपात का मतलब क्या है? मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद का अगर अनुपात करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा जो मिलेगा उसको हम कहेंगे सार्व अनुपात। यहां पर देखो आगे वाला पद मानी दूसरा पद ए आर और पहला पद कितना है? ए है। तो अगर हम इसको यहां से डिवाइड कर दें, मानी अनुपात निकालें, तो अनुपात कितना निकलेगा? आर निकलेगा। देखो इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि तीसरे पद से दूसरे पद का अनुपात कर दें, तो ए आर स्क्वायर में अनुपात कर दें ए आर का, तब ये देखो ए से ए काट दें और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? आर बचेगा। देखो किसी भी अगले पद से पिछले पद का अनुपात करोगे तो निश्चित रूप से जो मान निकलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सार्व अनुपात कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एनवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? जीपी का एनवां पद, एनवां पद को हम ए एन से लिख दें तो ए एन बराबर हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1। क्या याद रखना है? जीपी का एनवां पद बराबर होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। यदि एनवां पद अंतिम पद हो, यदि एनवां पद अंतिम पद हो, अंतिम पद मानी लास्ट टर्म एल से प्रदर्शित करेंगे हो, तो एल बराबर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, मानी अंतिम पद जो है वही एनवां पद है और एनवां पद आपका ए एन से लिखा है, तो ए एन बराबर हम एल लिख दें सीधा सीधा, तो एल बराबर हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है। एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? एन पदों का योगफल, जीपी के एन पदों का योगफल, एस एन बराबर हम सूत्र याद करेंगे, एस एन बराबर ए ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ध्यान से याद रखना है, क्या है? ए ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जबकि याद रखना है आर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तब आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना। यदि आर का मान 1 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो आपको अप्लाई करना है एस एन बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आर का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, इनको नोट कर लें और तब तक इसमें हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं। सारी बेसिक चीजें आज कंप्लीट कर लें और इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएंगे। कतई आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लें अच्छी तरीके से, तो बस समझो आपका काम हो गया। सारा कुछ ये जैसे ऐसे समझो कि ये जो फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, वो वास्तव में एक्सरसाइज की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी समझो। अगर आपने ये मजबूती से पकड़ ली, जैसे किसी भी व्यक्ति कहें या किसी भी प्राणी की अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए ना, तो ये मानो कि वो बहुत सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है एकदम, है ना। उसको किसी प्रकार की कोई कतई परेशानी नहीं मिलेगी, चाहे वो भागे या दौड़े या कोई काम करे या कोई एक्सरसाइज करे या किसी प्रतियोगिता में भाग ले, तो मानो उसका सब कुछ कंप्लीट है। तो इसी प्रकार ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं बस रीढ़ की हड्डी समझें आप, इनको आप कंप्लीट जब कर लेंगे, सारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज के सवाल बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से हल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए कुछ आपके एग्जाम्पल के तौर पे हम ये 1-1, 2-2 इनके कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनुक्रम
का nवां पद दिया गया है 2n-3/4, इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। बिल्कुल सीधी सीधी साधारण सी बात है। बिल्कुल आपको पूछा गया है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करिए, अर्थात अगर हम n बराबर 1 लिख देंगे तो आपका पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे n का मान 1 लिख देंगे, माइनस का 3 और अपॉन में 4 लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 2 में से 2 एकम 2, 2 में से 3 घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में क्या लिखना है 4। तो आपका ये पहला पद इस अनुक्रम का पहला पद आपका -1/4 हो गया। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो n बराबर 2 रखने पर इस अनुक्रम का दूसरा पद हमें ज्ञात हो जाएगा। मानी n का मान 2 रख दें, बराबर 2n का मान 2 लिख दें, माइनस का 3 और बटे में क्या लिख दें 4। तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 1, और ये आपका हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 3 रख दें तो n बराबर 3 रखने से तीसरा अनुक्रम का तीसरा पद मिल जाएगा। कितना, यहां देखो 2n का मान 3 लिख दें, माइनस का 3 और अपॉन में क्या लिख दें 4। तो ये 3 दूनी 6, 6 में से 3 घट जाएगा, 3 बचेगा और 3/4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम के पहले 3 पद, पहला पद है -1/4 और दूसरा पद है आपका 1/4, जबकि तीसरा पद है 3/4। क्लियर। इसके बाद जैसे हम श्रेणी की बात करते हैं, हमने आपको श्रेणियां 2 प्रकार की, यहां अपने पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। दोनों के हमने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं। वास्तव में अगर हम ये कहें कि थोड़ा और डिफरेंट टाइप की भी सीरीज होती हैं, जैसे एक श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी। वो क्या होती है, जो समांतर श्रेणी है उसके पदों के व्युत्क्रम करके जो श्रेणी तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, HP। तो फिलहाल आपको वो नहीं पढ़नी है क्योंकि अब आपके पाठ्यक्रम में वो नहीं है, पहले कभी हुआ करती थी। और वास्तव में कुछ विविध श्रेणियां भी हैं जो इस वर्ष कोविड-19 के कारण आपके पाठ्यक्रम से निकाल दी गई, तो उनको भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। केवल 2 श्रेणियों पर आपको फोकस करना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। हालांकि जो भी हमने अभी आपको पढ़ाया है इसमें से कुछ चीजें अभी और भी आपको पढ़नी बाकी हैं। जैसे समांतर श्रेणी का जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं, उनके बीच में समांतर माध्य पद 3 समांतर माध्य पद या 4 समांतर माध्य पद या 10 समांतर माध्य पदों को निश्चित करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे और गुणोत्तर माध्य पदों को कैसे निश्चित करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके एक्सरसाइज के सवालों को हल करते समय हम आपको बिल्कुल एक एक करके स्पष्ट कराएंगे, कतई चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल हमने जो चीजें आपको बेसिक पढ़ाई हैं उन बेसिक चीजों के एक एक हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे इस टाइप का एक सवाल, पहली एक्सरसाइज जो आएगी वो तो आपकी सब सीक्वेंस वाले इस nवां पद दिया जाएगा, अनुक्रम का nवां पद दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा दूसरा पद बताइए, चौथा पद बताइए, जो भी पूछा जाए वो इस तरीके के सवाल होंगे। अच्छा, इसके बाद जो ये आपका श्रेणी है, ये श्रेणी सबसे पहले हमने बताई आपकी एक श्रेणी है समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, AP। तो ये AP श्रेणी जो है इसका भी हम एक आपको उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम मान लें 2, 4, 6, 8, ये आपकी श्रेणी हो गई। आपसे पूछा जाए इस श्रेणी का 10वां पद बताइए। क्या पूछा जाए, इस श्रेणी का 10वां पद बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये श्रेणी वास्तव में कैसी श्रेणी है, ये समांतर है या गुणोत्तर है। हमने अब आपको बताया कि 2 प्रकार की ही श्रेणियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो आपको ये चेक करके देखना है पहले कि ये समांतर है या गुणोत्तर है। सवाल में कभी कभी तो लिख के देगा कि समांतर श्रेणी इसका 10वां पद बताइए, और कभी कभी लिख के नहीं देगा, तो आपको दिमाग लगा के पहले ये सोचना है कि ये श्रेणी है कैसी। देखो ध्यान दें, अगर इस पद से इस पद का मतलब अगले पद से पिछले पद का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, और यदि सार्वंतर समान है तो गुणोत्तर श्रेणी है। समझ में आ रहा बात। हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि समांतर श्रेणी कब होती है, जब आगे वाले पद से पीछे वाले पद का अंतर करेंगे तो सार्वंतर समान निकलेगा। जैसे 4 में से 2 घटाएं 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएं तो भी 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएं तो भी 2 बचेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी श्रेणी बन रही है, ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी का हमें 10वां पद याद करना है।
हमने आपको बताया ये आपका पहला पद कहलाएगा, उसको क्या लिखते हैं हम, ए बराबर 2। अगर हम सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर डी से डिनोट करते हैं, और हमने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद से पहला पद घटाएं, या तीसरे पद से दूसरा घटाएं, या चौथे से तीसरा घटाएं, मतलब अगले से पिछला घटाना है। तो यहां से अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 को 2 मिलेगा, ये आपका डी का मान कितना हो गया, 2। श्रेणी का 10वां पद निकालना है तो n बराबर 10 लिख दें। सूत्र हमने nवां पद निकालने का आपको बताया है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब a का मान n का मान 10 रख दें तो आपका a 10 निकल आएगा, a 10 मानी 10वां पद बराबर a का मान 2 लिख दें, प्लस n का मान कितना लिख दें, 10 लिख दें, माइनस का 1 और इंटू में d बराबर क्या लिखेंगे, 2, d बराबर 2। बस इसको हल कर लें तो 10वां पद सीधा सीधा निकल आएगा। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 2 का गुणा, 9 दूनी 18, और 18 में जब 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो आपका 10वां पद का मान 20 हो जाएगा। क्लियर हो रहा। अगर इसी श्रेणी में ये कहा जाए कि 10 पदों का योगफल बताइए, मतलब इन सभी पदों को जोड़ना है, कितने पद हैं, 10 पदों को जोड़ना है, तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए भी हमने आपको सूत्र बताया है, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। n बराबर इसमें कितना लिखोगे, 10 लिखोगे, और अपॉन में 2 लिखना है, 2 इंटू ए का मान कितना लिखना है, 2, a बराबर 2 लिखना है, प्लस n के का मान कितना लिखना है, 10, माइनस 1 इंटू डी का मान लिखना है 2। तो ये हमारा S10 मानी 10 पदों का योगफल निकल आएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 10 में 2 का भाग, पहले 5 यहां लिख दें, 2 दूनी 4, प्लस ये 9 बचेगा, 9 में 2 का गुणा करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 9 दूनी 18, और 18 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 22, और 22 पंचे 110। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 110। क्लियर बात हो रही। तो इस तरीके के देखो सवाल जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, उन्हीं फॉर्मूलों पर एक एक हम एग्जाम्पल करके बता रहे हैं। बाकी सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी बुक के, वो एक एक करके बारी बारी से हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसके बाद देखिए हम गुणोत्तर श्रेणी का भी एक उदाहरण लेके आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी देखिए, इसको हम रब कर देते हैं और गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में देखो क्या है, ये हमारा कोई एक जीपी सीरीज हम बना के रखते हैं। देखो ये हम पहले बना देते हैं 1, फिर लिख दें दूसरा पद 2, तीसरा पद लिख दें 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, और डॉट डॉट करके ऐसे आगे छोड़ दें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इस फॉर्म में लिखा हो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8, डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 8वां पद बताइए, क्या पूछा जाए, 8वां पद बताइए, ये एक ही बात है, हमने बताया है ना, 8वां पद इसका बताना है। तो बताओ 8वां पद कैसे ज्ञात करोगे। ये गुणोत्तर श्रेणी हम कैसे जानेंगे, हमने बताया सार व अंतर समान निकलना, सार व अनुपात समान निकलना चाहिए। तो देखो 2 से 1 का भाग करेंगे, 2/1 मानी 2, 4 में 2 का भाग करें तो 4/2 बराबर भी देखो 2 हो जाएगा। अगर 8 में 2 का भाग करें तो 8 में 4 का भाग करें तो अभी आपका 2 होगा। मतलब सीधा सीधा कि सार व अनुपात यहां पर समान आ रहा है। आर बराबर कितना हो गया यहां पर, देखो पहला पद तो आपको 1 लिखना है और आर बराबर लिखना है 2/1 बराबर 2, ठीक है ना। पहला पद तो 1 है, और सार व अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरा पद से पहले पद का भाग, अथवा तीसरे पद से दूसरे पद का भाग, या चौथे पद से तीसरे पद का भाग करके निकालते हैं, है ना। अच्छा n बराबर क्या है, 8। तो अब 8वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, a 8 बराबर क्या लिख दें, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही तो nवां पद का सूत्र है। n का मान क्या लिखोगे, 8, 8वां पद बराबर a का मान 1 लिखना है, r का मान 2 लिखना है, होल पावर n माइनस 1, n का मान 8 और माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8वां पद का मान हो जाएगा 2 की पावर, देखो 8 में से 1 घटाएं क्या बचेगा, 7। तो 2 की पावर 7 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 बराबर क्या लिख दें, 128। ये देखिए इस श्रेणी का 8वां पद हो गया, ठीक है ना।
अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि श्रेणी की 8 पदों का योगफल बताइए, तो योगफल का सूत्र लगा देते हैं। देखो योगफल का क्या सूत्र है, SN बराबर क्या है, A ब्रैकेट में R की पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। देखो योगफल का यही सूत्र अभी हमने बताया आपको, S 8 मानी 8 पदों का योगफल, ठीक है। N की जगह 8 लिखना है, A का मान वही पुराना 1 लिखना है, R का मान कितना लिखना है, R का मान आपको लिखना है 2, तो यहां लिख दें 2 और इसकी होल पावर 8 माइनस का 1 और बटे में क्या लिखना है, R के मान 2 लिखना है माइनस 1, ठीक है। तो 2 की पावर 8 बताओ कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, क्या लिख दें 256 माइनस का 1 और नीचे तो 1 बच गया भाई, 2 में से 1 घट जाएगा 1 बचेगा, तो इस तरीके से ये आपका 256 से 1 घट जाएगा तो 255 बचेगा, ये 8 पदों का योगफल होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो आपके फॉर्मूले बताए उन फॉर्मूलों पर एक एक एग्जाम्पल बताए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताया है। बाकी एक्सरसाइज में एक एक करके एक मतलब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, पूरा एकदम बेसिक से लेके और पूरा एकदम एडवांस तक कंप्लीट होगा, ठीक है। किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल आज के इस वीडियो को देख करके आपको सारे फॉर्मूले बस कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी और जो भी चीजें आ जाएंगी तो उनको हम आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ पूरा करवाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आज हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।